दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसे शानदार मिशन की खबर के लिए जो आपके दिल में देशभक्ति का ज्वार ला देगा और भारत का गर्व 7वें आसमान पर पहुंचाएगा। आज हम बात करेंगे कावेरी इंजन प्रोग्राम के एक ऐसे अपडेट की जो भारत के डिफेंस को नई बुलंदियों तक ले जाएगा और दुनिया को दिखाएगा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब हकीकत बनने की राह पर है। कावेरी इंजन ये कोई साधारण इंजन नहीं बल्कि भारत की मेहनत, इनोवेशन और आत्मनिर्भरता का जीता जागता प्रतीक है। मगर एक बड़ी मुश्किल हमेशा इसके रास्ते में रही, फ्लाइंग टेस्ट बेड और हाई ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटी का ना होना। अब तक हम रूस के ग्रोमो फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट के IL-76 पर निर्भर थे, जहां 9-10 महीने का इंतजार और भारी खर्चा हमें रोकता था। लेकिन अब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने एक गेम चेंजर प्रपोजल रखा है। इंडियन एयरफोर्स का IL-76 एयरक्राफ्ट बनेगा हमारा अपना फ्लाइंग टेस्ट बेड। जी हां, अब कावेरी इंजन का टेस्टिंग अपने देश में अपने एयरक्राफ्ट पर होगा। ये एक ऐसा पल है जो इस मिशन को हर भारतीय के दिल तक पहुंचाएगा। कावेरी इंजन का सफर किसी प्रेरणादायक बॉलीवुड एपिक से कम नहीं। ये गाथा शुरू हुई 1980s में, जब DRDO के GTRE ने एक ऐसा इंजन बनाने का सपना देखा जो तेजस जैसे फाइटर जेट्स को पावर दे और 90 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट पैदा करे। मगर ये रास्ता कांटों भरा था। टेक्निकल चैलेंजेस, फंडिंग डिलेज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की उलझनें और इंटरनेशनल प्रेशर ने हर कदम पर रुकावटें डाली। 2007 में तो बड़ा झटका लगा जब कावेरी को तेजस प्रोग्राम से अलग कर दिया गया, क्योंकि वो तब तैयार नहीं था। लेकिन दोस्तों, हर महान गाथा में एक ग्रैंड कमबैक होता है। अब कावेरी नए जोश के साथ लौट रहा है, न सिर्फ घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल और अन्य अनमैन्ड प्रोग्राम्स के लिए, बल्कि तेजस मार्क 1A और मार्क 2 के लिए भी कावेरी 2 वर्जन तैयार हो रहा है, जो 1998 किलो न्यूटन थ्रस्ट देगा। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए फ्लाइंग टेस्ट बेड की जरूरत है। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक GTRE ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने एक ब्लॉकबस्टर प्रपोजल रखा है, इंडियन एयरफोर्स के IL-76 एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग टेस्ट बेड में बदलने का। ये IL-76 कोई मामूली एयरक्राफ्ट नहीं, ये एक पावरफुल और रिलायबल प्लेटफॉर्म है जिसमें कावेरी इंजन का टेस्टिंग एक मास्टर मूव होगा। इसके 4 इंजन्स में से एक में कावेरी लगाया जाएगा और बाकी 3 इंजन्स एयरक्राफ्ट को सेफ रखते हुए टेस्टिंग को आसान बनाएंगे। सेफ्टी बिल्कुल चिंता नहीं, परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास, और सबसे बड़ी बात, अब हमें रूस के IL-76 पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जहां स्लॉट के लिए 9-10 महीने का इंतजार और भारी कॉस्ट देना पड़ता था। अपना फ्लाइंग टेस्ट बेड होगा तो हम कावेरी को भारत के हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस में टेस्ट कर पाएंगे, जिससे ये इंजन और पावरफुल और रिलायबल बनेगा। चलिए थोड़ी टेक्निकल बात हो जाए। IL-76 इस मिशन के लिए क्यों है इतना परफेक्ट? ये 4 इंजन एयरक्राफ्ट एक सच्चा पावर हाउस है जो अपने रोबस्ट डिजाइन के लिए वर्ल्ड फेमस है। इसका एक इंजन कावेरी के लिए यूज होगा, जबकि बाकी 3 इंजन्स एयरक्राफ्ट को स्टेबल रखेंगे। मतलब अगर कावेरी में कोई इशू भी आता है तो एयरक्राफ्ट पूरी तरह सेफ रहेगा, जीरो रिस्क। इसका साइज और कैपेसिटी इसे रियल वर्ल्ड कंडीशंस में इंजन के परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और इंड्योरेंस को टेस्ट करने के लिए आइडियल बनाता है। और ये सिर्फ कावेरी के लिए नहीं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA और कावेरी 2.0 जैसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये गेम चेंजर होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस प्रपोजल को ग्रीन सिग्नल देने के लिए तैयार है और इंडियन एयरफोर्स भी इसको लेकर सुपर एक्साइटेड है। जैसे ही ये डील फाइनलाइज होगी, कावेरी का टेस्टिंग प्रोग्राम फुल स्पीड में दौड़ पड़ेगा। तो दोस्तों, कावेरी इंजन का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? रिपोर्ट्स के मुताबिक कावेरी का मेजर टेस्टिंग रूस में लगभग कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ 25 आवर्स का टेस्टिंग बाकी है। इसके बाद सर्टिफिकेशन प्रोसेस शुरू होगा। अभी कावेरी नॉन आफ्टर बर्नर मोड में 50-51 किलो न्यूटन थ्रस्ट दे रहा है, और जब ब्रह्मोस एरोस्पेस का आफ्टर बर्नर इसमें ऐड होगा तो ये 80 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट दे सकता है। ये घटा QCAV के लिए परफेक्ट है,
लेकिन तेजस मार्क 1A के लिए हमें 84 किलो न्यूटन थ्रस्ट चाहिए, जो जनरल इलेक्ट्रिक F404 देता है। इसलिए GTRE अब कावेरी 2.0 पर फोकस कर रहा है, जो 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट देगा और तेजस मार्क 2 और AMCA के लिए आइडियल होगा। मगर ये सब तभी मुमकिन है जब हम अपना फ्लाइंग टेस्ट बेड जल्दी तैयार कर लें। GTRE का कॉन्फिडेंस है कि कावेरी 2 को 5-7 साल में डेवलप किया जा सकता है, लेकिन बिना अपने टेस्ट बेड के ये टाइमलाइन एक और डिकेड तक खिंच सकता है। इसीलिए IL-76 का ये प्रपोजल एक मास्टर स्ट्रोक है कावेरी के लिए और भारत के इंडिजीनियस डिफेंस इकोसिस्टम के लिए। दोस्तों, ये अपडेट सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक रेवोल्यूशन है। कावेरी इंजन और IL-76 फ्लाइंग टेस्ट बेड के साथ हम एक ऐसा फ्यूचर देख रहे हैं जहां भारत अपने फाइटर जेट्स के लिए इंडिजीनियस इंजन्स बनाएगा और दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाएगा। लेकिन इस मिशन को हर दिल तक पहुंचाने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके इस सपने को हर घर तक ले जाइए। हर शेयर आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम है। सोचिए, जब तेजस या एमका अपने कावेरी इंजन के साथ आसमान में गरजेगा तो वो पल हर भारतीय के लिए हिस्टोरिक होगा। तो चलिए इस अपडेट को सेलिब्रेट करते हैं और कावेरी की गर्जना का इंतजार करते हैं। तो ये था कावेरी इंजन प्रोग्राम का सबसे ब्लॉकबस्टर अपडेट। IL-76 फ्लाइंग टेस्ट बेड के साथ हम एक नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब सवाल ये नहीं कि क्या हम ये कर सकते हैं, सवाल ये है कि हम इसे कितनी जल्दी कर सकते हैं। GTRE, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन एयर फोर्स इस मिशन में पूरी ताकत से जुटे हैं और अब हमारी बारी है अपना योगदान देने की। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट में बताइए कि आपको कावेरी इंजन के इस नए अध्याय के बारे में क्या लगता है। क्या हम जल्द ही अपना फ्लाइंग टेस्ट बेड देखेंगे? क्या कावेरी 2.0 तेजस और एमका का सपना पूरा करेगा? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और थ्रिलिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।